नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में डेढ़ महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सही मायने में जांच एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी है। विवेचना से जुटी एसटीएफ मामले में वांछित नकल माफिया चंद्रमा सिंह यादव व गिरोह के सक्रिय सदस्य मायापति दुबे का कोई सुराग हासिल नहीं कर पा सकी है। कोर्ट बंद होने के कारण अन्य कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है, जिससे मामला ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह से संबंधित मामले की विवेचना 9 जून को एसटीएफ को स्थानांतरित कर दी गई थी। इससे पहले सोराब पुलिस गिरोह के सरगना केएल पटेल समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। एसटीएफ में विवेचना शुरू करते ही मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी मायापति दुबे के साथ ही नकल माफिया चंद्रमा सिंह यादव व प्रतापगढ़ के दुर्गेश सिंह की तलाश शुरू की। जिले में उनके हर संभावित ठिकानों के साथ ही आसपास के जनपदों में भी सुराग कसी कर कई जगहों पर दबिश दी, लेकिन नतीजा फिसर रहा। न तो पूर्व में टीटी में सेधमारी की कोशिश के आरोपी से पकड़े गए, न ही माफिया चंद्रमा का कोई सुराग मिला, न ही 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शेरमारी करने वाले नकल गिरोह के सरगना केएल पटेल के सबसे खास करिंदे भट्टा संचालक मायापति के बारे में कोई जानकारी मिली। ऐसे में डेढ़ महीने से ज़्यादा का समय बीतने के बाद भी एसटीएफ की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी है, जिससे मामला ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। क्या कहते हैं एसटीएफ के अफसर? डेढ़ महीने से ज़्यादा का समय बीतने के बाद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने से भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन एसटीएफ अफसर ऐसा नहीं मानते। एसटीएफ स्थानीय इकाई के प्रभारी एएसपी नीरज पांडे कहते हैं, यह सही है कि फरार आरोपी को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन विवेचना के स्तर पर जो भी कार्रवाई जरूरी होती है वह लगातार चल रही है। फिलहाल न्यायालय बंद है, ऐसे में एलबीडब्ल्यू समेत अन्य कार्रवाई लंबित है। कोर्ट खुलते ही किसके लिए अर्जी दी जाएगी, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में टीम लगी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंध में सख्त रुख अख्तियार किया है। आयोग ने पहले महीने में होने वाली 3 अहम परीक्षाओं से संबंध में विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि अभ्यर्थी इन परीक्षाओं से चाहे तो अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। सभी को 10 अगस्त तक का मौका भी दिया गया है। इस कदम से साफ है कि आयोग परीक्षाएं आयोजित कराने से पीछे नहीं हटेगा। जिन अभ्यर्थियों को दिक्कत है वो इम्तिहान से किनारा कर सकते हैं। इधर 1 साल से परीक्षा तय समय पर कराने की मुहिम चल रही है। जो परीक्षाएं कैलेंडर के मुताबिक नहीं हो सकी, उनकी वजह आयोग की तैयारी नहीं थी, बल्कि कोरोना संक्रमण के प्रभावित किया है। इधर प्रतियोगियों ने एक वर्ग ने आयोग से लेकर शासन तक कई पत्र लिखे कि वे कोविड-19 के कारण परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, इम्तिहान टाले जाएं। इसका आयोग ने संज्ञान लिया। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी की। इसमें कहा गया कि पीसीएस प्री 2020, एपीएफ, आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2020 और समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यदि वे कोविड-19 की वजह से परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो वे अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। आयोग ने वेबसाइट पर अभ्यर्थन 10 अगस्त तक वापस लेने का मौका दिया है। विज्ञप्ति में इसकी प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट को देख सकते हैं। इससे साफ है कि आयोग आगामी सितंबर व अक्टूबर में होने वाली परीक्षाएं को टालेगा नहीं। ज्ञात हो कि पीसीएस एवं एपीएफ आरएफओ की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को और आरओएआरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है। अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर सीधे स्कूल में भेजेगा। उसे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कराना होगा। सत्यापन अब जिला विद्यालय निरीक्षक करवाएगा। अभी तक चयन बोर्ड सत्यापन के नाम पर अनावश्यक रूप से विलंब करता है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है।
लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के दौरान कापियों में फर्जीवाड़ा करने वाले एक आरोपी को सिविल लाइंस पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मुकदमे में उसके दूसरे साथी की तलाश की जा रही है। परीक्षा पास कराने के लिए 10 लाख रुपए में सौदा हुआ था। इन दोनों पर आरोप था कि इन्होंने कापियों के ग्रेड और कोविड में हेर फेर की है। सिविल लाइंस पुलिस ने बताया कि एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 29 जुलाई 2018 को हुई थी। कापियों की जाँच के दौरान फर्जीवाड़े का मामला सामने आने पर लोक सेवा आयोग के उप सचिव सतीश चंद्र द्विवेदी की ओर से 22 फरवरी 2020 को सिविल लाइंस थाने में हडिया के सूरबली और सूर्यभान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इन दोनों पर आरोप था कि इन्होंने कापियों के ग्रेड और कोविड में हेरफेर किया है। सिविल लाइंस पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही थी। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर अरविंद सिंह और दरोगा भारत सिंह ने हडिया निवासी सूरबली को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सूरबली ने बताया कि एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा जीव विज्ञान 29 जुलाई 2018 को थी। उसने सेटिंग करके अपने क्षेत्र के रहने वाले सूर्यभान को परीक्षा का फॉर्म भराया था। उसे 10,000 एडवांस दिया था। परीक्षा पास होने पर 10 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था। परीक्षा के दौरान सूरबली का नाम और अनुक्रमांक सूर्यभान ने अपनी कॉपी पर दर्ज कर लिया था, लेकिन कॉपियों की ग्रेडिंग के कारण लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने फर्जीवाड़ा पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज करा दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी में चयनित उन सहायक अध्यापकों को उनकी वरीयता से जिले आवंटित न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है, जो मेरिट अधिक होने के कारण जनरल कैटेगरी में चले गए हैं। कोर्ट ने कहा कि 18 अगस्त तक आदेश का पालन नहीं होने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने बादल मलिक व 11 अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह की सुनकर दिया है। याची ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट में ऊपर होने के कारण वे सामान्य वर्ग में चले गए। इस कारण विभाग ने उन्हें वरीयता वाले जिले आवंटित नहीं किए, जबकि उनसे मेरिट में काफी नीचे अभ्यर्थी को वरीयता वाले जिले आवंटित किए गए हैं। याचियों ने गृह जनपद को वरीयता दी थी। इस पर हाई कोर्ट ने 29 अगस्त 2019 को याचियों को उनकी वरीयता के जिले आवंटित करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दाखिल की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016 में याची को एक गलत प्रश्न अंक न देने पर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 1 सप्ताह में जवाब मांगे हैं। याचिका पर 3 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने शाहजहांपुर के प्रत्युष त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता MA सिद्दीकी की सुनकर दिया है। याचियों ने आयोग को कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में आवेदन किया। एक याची सामान्य एवं दूसरा ओबीसी श्रेणी का अभ्यर्थी है। याचियों ने कट ऑफ मार्क सामान्य श्रेणी में 78 व ओबीसी में 77 अंक पाए हैं। बाद में आरटीआई से पता चला कि प्रश्न पत्र संख्या 77 के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रश्न के गलत होने का दावा किया गया है। यदि इस गलत प्रश्न का 1 अंक याचियों को प्राप्त हो जाए तो इसकी भी नियुक्ति हो सकती है। लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। यह परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इनकी ओर से आयोग को परीक्षा टालने के संबंध में विज्ञापन देने के साथ ही ट्वीट पर अभियान भी चलाना शुरू कर दिया है। इस परीक्षा की तैयारी को लेकर आयोग की ओर से जारी एक कार्यालय आदेश शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें कहा गया है कि बीईओ परीक्षा मार्च में होनी थी, जो लॉकडाउन के कारण नहीं हो सकी थी। मार्च में इस परीक्षा के लिए आयोग के जिन लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया था, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले से संबंधित नोडल अधिकारी से संपर्क कर आवश्यक समन्वय और सहयोग स्थापित कर ले, ताकि 16 अगस्त को यह परीक्षा सकुशल कराई जा सके। आयोग के सचिव का कहना है कि पत्र सही है, बीईओ परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है, परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही होगी। इस पत्र के बाद प्रतियोगी छात्रों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग ने 16 अगस्त के बाद होने वाले पीसीएस एवं एपीएफ तथा आरएफओ 2019 मुख्य परीक्षा कोरोना के कारण स्थगित की है, लेकिन बीईओ परीक्षा नहीं टाली जा रही है। यह स्थिति तब
तब है जब वीओ परीक्षा के लिए 4 लाख से अधिक आवेदक हैं, जबकि मेंस देने वालों की संख्या हजारों में है। हालांकि आयोग के अफसरों का कहना है कि दोनों परीक्षाएं प्रदेश सरकार की ओर से लागू 2 दिन के प्रतिबंध की वजह से टाल दी गई है। पीसीएस 2019 का मेंस अब 22 सितंबर से होगा। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस और एपीएफ आरएफओ 2019 मुख्य परीक्षा को टाल दिया है। दोनों परीक्षाएं अब सितंबर और अक्टूबर में होंगी। आयोग ने यह फैसला कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से सप्ताह में 2 दिन का प्रतिबंध लागू किए जाने के मद्देनजर किया है। सितंबर के पहले हफ्ते में अंतिम वर्ष की परीक्षा काशी विद्यापीठ अधिकतम 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी। सभी परीक्षाएं 15 अक्टूबर तक यूजी और 21 अक्टूबर तक पीजी का रिजल्ट आ जाएगा। दूसरे के दस्तावेज पर नौकरी कर रहे एक शिक्षक के खिलाफ चोलापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएसए ने तहरीर की कि यह शिक्षक बर्खास्त हो चुका है। स्कूलिंग की खातिर 3 वर्ष की उम्र उचित नहीं। सपा के वरिष्ठ नेता सतरुज प्रकाश ने नई शिक्षा नीति पर उठाया सवाल। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात शिक्षा नीति में स्पष्ट नहीं। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों तथा राजकीय और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों के अभिलेखों की जांच पूरी कर ली गई है। प्रदेश में 11,412 शिक्षकों की जांच के दौरान 27 शिक्षकों के अभिलेखों को संदिग्ध मिले हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन को जांच रिपोर्ट भेजने के साथ ही संदिग्ध मिले 27 शिक्षकों के बारे में जानकारी देते हुए उसकी विस्तृत जाँच कराने की इजाज़त मांगी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के तहत स्नातक, परास्नातक, प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि तीसरी बार बढ़ा दी गई है। अब छात्र छात्राएं 20 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों का प्रशिक्षण 4 अगस्त से शुरू होगा। डीआईओएस आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि एक मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर अन्य शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे और 10 से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। 4 को 11 से 12 तक नोएड व राजकीय विद्यालय, 1 से 2 बजे तक सदर तहसील व फूलपुर व 12 तहसील के सभी एडेड कॉलेज, 5 को सोराव व मेजा, हडिया व कोराव, करछना व सभी छूटे हुए ट्रेनर का प्रशिक्षण होगा। राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं संस्कृत विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए 4 अगस्त को वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि अंतिम तिथि 30 जुलाई से बढ़ाकर 4 अगस्त कर दी गई है। शासन के निर्देश पर इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल परीक्षा में तैनात शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर स्व प्रमाणित प्रति जमा कराई गई। डीआईओएस कार्यालय में टीम ने 39 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का मिलान किया। फिरोजाबाद में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के शिक्षकों का नवीनीकरण नए मानक के अनुसार होगा। नवीनीकरण प्रक्रिया इसी महीने पूरी की जाएगी। नए मानक के अनुसार कुछ शिक्षकों का घाटा होगा, कुछ की संविदा समाप्त हो जाएगी। यह फैसला शुक्रवार को सीडीओ की अध्यक्षता में हुई जिला चयन समिति की बैठक में हुआ। चयन समिति में डीआईओएस, बीएसए, जिला विकास अधिकारी, डायट प्राचार्य, डीएम की ओर से नामित 2 सदस्य और जिला समन्वयक महिला शिक्षा शामिल थी। नए मानक के अनुसार मुख्य विषयों को छोड़कर अन्य विषयों जैसे खेलकूद, कंप्यूटर कला आदि के शिक्षकों की नियुक्ति अंशकालीन आधार पर होगी। उनका मासिक वेतन 9,800 रुपये होगा। पहले इन विषयों में 22,800 रुपये के मानदेय पर पूर्णकालीन शिक्षक रखे जाते थे, लेकिन अब पूर्णकालीन शिक्षक वही रखे जाएंगे जो मुख्य विषय के होंगे, जैसे आपके हिंदी हो गया, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और सोशल के लोग मुख्य विषय के रूप में रखे जाएंगे और उन्हें पूर्णकालीन शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन बढ़ जाएगा जो पूर्णकालीन शिक्षक नहीं हैं। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।